जब तक लड़की ने अपने चचेरे भाई की मेडिकल डायग्नोसिस नहीं निकाली तब तक चचेरे भाई को झटके में यह एहसास नहीं हुआ कि उस समय उसकी अस्थायी अंधता वास्तव में उसकी मंगेतर द्वारा उसे जहर देने के कारण हुई थी। उसका लक्ष्य जानबूझकर उसके करीब आना था। यह अभी कुछ ही पलों पहले हुआ था। चचेरे भाई की मंगेतर लड़की के कमरे में बिना अनुमति के गहने चुराने के लिए चुपके से घुस गई। पकड़े जाने के बाद माफी मांगने के बजाय उसने बेशर्मी से कहा कि लड़की बहुत छोटी है, उसे इतने सारे गहनों की जरूरत नहीं है। वह चचेरे भाई की मंगेतर थी। ये सारे गहने जल्दी या देर से उसके ही हो जाएंगे। फिर भी लड़की को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने झूठ बोला कि ये सब चीजें चचेरे भाई की तरफ से हैं। वह मूल रूप से चाहती थी कि चचेरा भाई गहने अपनी मंगेतर को दे, लेकिन चचेरे भाई ने कहा कि उसकी मंगेतर सरल और ईमानदार है, उसे खुद को सजाने के लिए गहनों की जरूरत नहीं है, वह उसे एक व्यावहारिक चीज उपहार में देगा। यह कहते हुए उसने उसे देने के लिए एक मुर्गी निकाल ली। मंगेतर गुस्से से भड़क उठी। उसने कहा कि उनके घर पर बहुत सारी मुर्गियां हैं, उसे केवल सोना और गहने चाहिए थे। उसने चचेरे भाई को एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए डांटा भी, परिवार के खजाने अपनी बहन को देने के लिए। उसे क्या पता था कि चचेरा भाई बाहर खड़े होकर हर शब्द सुन रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वह उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। उसी समय लड़की ने मंगेतर से फिर कहा, क्योंकि परिवार उनके विवाह को मंजूर नहीं करता था, चचेरे भाई को घर से निकाल दिया गया था, इसलिए परिवार की संपत्ति का उससे कोई संबंध नहीं होगा। मंगेतर को गहने वापस कर देने चाहिए, नहीं तो वह चोरी की दोषी होगी। मंगेतर गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने लड़की पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। फिर वह लड़की को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन लड़की आसानी से बच गई। बाहर मौजूद परिवार यह देखकर अंदर दौड़ पड़ा, लेकिन मंगेतर ने झूठा आरोप लगाया, ये कहते हुए कि लड़की उन्हें ग्रामीण होने के कारण नीचा दिखाती है और जानबूझकर उन्हें परेशान करती है। उसने भावनात्मक रूप से चचेरे भाई को ब्लैकमेल किया, ये कहते हुए कि उसने वादा किया था कि वह उसका और उसके बेटे का ख्याल रखेगा और उसे आज उनके लिए खड़ा होना ही होगा। लेकिन चचेरे भाई ने गुस्से में उसे दूर धक्का दे दिया। उसने कहा कि उसने सच में उनका ख्याल रखने का वादा किया था, लेकिन उसे उसकी बहन को परेशान नहीं करना चाहिए। मंगेतर ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे डांटा, ये कहते हुए कि उन्होंने दरवाजे के बाहर पूरी बातचीत सुन ली थी। चचेरे भाई ने एक बार कहा था कि वह सरल और ईमानदार है, लेकिन वह वास्तव में बुराई से भरी हुई थी। उसने अपने असली सोना लालची रंग दिखा दिए थे। जब उसने सुना कि उसे घर से निकाल दिया गया है, सच सामने आ गया। मंगेतर ने दिखावा करना बंद कर दिया। उसने पूछा कि क्या अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहना गलत है? इसके अलावा उसने चचेरे भाई की जान बचाई थी, क्या उसे उसका बदला नहीं चुकाना चाहिए? लड़की ने आखिरकार उसे डांटा। उसने सच में उसकी जान बचाई थी, लेकिन वही उसे नुकसान पहुंचाने वाली भी थी। इसके साथ लड़की ने डायग्नोसिस निकाल ली। उसमें साफ दिखाया गया था कि उसकी अंधता जहर देने के कारण हुई थी। चचेरे भाई को अचानक याद आया, वह उसके द्वारा दिया गया खाना खाने के बाद अंधा हो गया था। उसने तुरंत उससे सवाल किया। मंगेतर घबरा गई। उसने समझाया कि उसने उसे सिर्फ इसलिए जहर दिया था ताकि वह उससे मिल सके। आखिरकार वह एक उच्च कुल का था, वह एक बच्चे के साथ विधवा थी, वह अन्यथा उसके करीब कभी नहीं आ सकती थी। परिवार गुस्से से भर गया। उन्होंने उसे बेशर्म होने के लिए डांटा। सबसे अमीर आदमी अब उससे और कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। उसने किसी को आदेश दिया कि माँ और बेटे को बाहर निकाल दिया जाए। अप्रत्याशित रूप से वे लड़की की चालाक गोद ली हुई बहन से टकरा गए। वह चालबाज लड़की से बदला लेने की तलाश में थी, रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए। मंगेतर ने नाटक किया गरीब होने का और कहा कि लड़की ने उन्हें फंसाया है। चालबाज ने तुरंत उसकी बात मान ली। अगले दिन जब सबसे अमीर आदमी लड़की के लिए जन्मदिन की पार्टी कर रहा था, चालबाज माँ और बेटे को परेशानी पैदा करने के लिए ले आए, उम्मीद करते हुए कि वह लड़की की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगी। उसे क्या पता था कि वह जल्द ही अपनी ही बर्बादी का कारण बनेगी।